बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज सुप्रीम कोर्ट में सारे दिन से ज़ाहिर है उसका आगाज़, आज एक नए जुडिशल साल का आगाज़ हुआ और जो फैसिलिटेशन सेंटर है उसका इफ्तिताह हुआ, जिसके बाद अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग जो इंतज़ामी साइड पे होनी थी 2 बजे उसका टाइम था और ख़बर आती है कि फुल कोर्ट मीटिंग का आगाज़ हो गया है। अभी इस खबर की पूरी डिटेल्स भी नहीं आई तो उसके साथ अगली खबर भी आ गई कि देखें जी वो फुल कोर्ट मीटिंग खत्म हो गई है। अब मैं आपको इस वक्त अगर सूरत हाल बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो 25 तक पहुंच चुकी है, जिसमें जो कायम मकाम या जिनको इंटरिम जजेस जिस तरह गुल हसन औरंगजेब साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाया गया है, फिर बाकी जजेस को मिला के उस तादाद को देखा जाए और मीटिंग का दौरानिया देखा जाए तो अगर चूंकि फुल कोर्ट मीटिंग में आज सुप्रीम कोर्ट रूल्स के ऊपर गौर खोज होना था, तो अगर उसकी औसत निकाली जाए तो एक जज के हिसाब से 1 मिनट भी नहीं बनता। तो ये कैसी फुल कोर्ट मीटिंग थी, यानी मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बात की। मैं मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं उनके हवाले से आपके सामने डिटेल्स रख देता हूँ, बाकी आप फैसला जो है वो उनमें से खुद कर लीजिएगा कि आखिर कितना था। अकील अफजाल साहब जो हैं उन्होंने कहा जी इजलास तकरीबन 25 मिनट तक जारी रहा। अब 25 का मतलब है कि 1 मिनट भी पर जज टाइम जो है वो नहीं आता। लेकिन इसी तरह से जो मरीम नवाज खान जियो से मुंसलिक है उनका कहना था कि इजलास तकरीबन 30 मिनट तक चला और इस दौरान जो है यानी हम इसको 30 या 25 मिनट नहीं कहते, हम कहते हैं कि 25 से 30 मिनट तक ये इजलास चला। अब इससे पहले हमने ये देखा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी एक फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी, वहां पर तकरीबन 35 मिनट का जो सेशन है या फुल कोर्ट मीटिंग है वो चली थी। आज सुप्रीम कोर्ट उससे भी कम दौरानिये के अंदर, और तादाद जरा देख लीजिएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद कितनी है, वहां पे 1 दर्जन भी जजेस की तादाद टोटल नहीं बनती। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आपके पास 2 दर्जन के करीब जजेस हैं, यानी डबल जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और आप वहां पे हुआ क्या है, असल खबर यह है कि क्या तमाम जजेस शरीक हुए। यहाँ पर जो शुरू में सहाफियों ने रिपोर्ट किया वो यही था कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस उस मीटिंग का पार्ट थे, लेकिन उसकी थोड़ी ही देर के बाद जो अदील राजा साहब हैं उन्होंने ये खबर ब्रेक की और अभी मजीद डिटेल्स आएंगी। सदीक जान ने लिखा कि जस्टिस मुनीब जो है वो घर रवाना हो गए हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग खत्म हो गई है? लेकिन अदील राजा साहब ने जो डिटेल्स दी उन्होंने 4 जजेस के नाम लिए हैं और 4 जजेस के नाम लेकर कहा है कि उन्होंने आज फुल कोर्ट मीटिंग का बायकॉट किया है। मेरे ख्याल से ये एक मेजर सेटबैक होगा जनाब याया आफरीदी साहब के लिए, चूंकि उनके सामने 6 सवाल रखे थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कि आपने मेरे खतों का जवाब नहीं दिया, मुझे ज़बानी या तहरीरी तौर पे आपकी तरफ से किसी किस्म की कोई एलामिया या कुछ इंटीमेशन नहीं आई, तो होपफुली आप नए जुडिशल साल का आगाज हो रहा है तो मुझे अवामी सतह के ऊपर उन 6 सवालों के जवाब दे देंगे। जिसमें एक सवाल ये था कि आप ये बताइए कि 26वीं यानी तरमीम को ओरिजिनल फुल कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखा। फिर उन्होंने एक और सवाल किया था कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट को किसी रेजिमेंटेड फोर्स के अंदर तब्दील कर रहे हैं। उन सवालों के जवाब आज नहीं आए। अब ये जो 4 जजेस हैं ये कौन कौन से हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो सीनियर प्यून जज है सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम है। उसके बाद जो है जस्टिस मुनीब अख्तर, उनके बाद सीनियर जज हैं, उनका नाम है। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का नाम है और जस्टिस अतर मिनल्ला का नाम है। और उनकी खबर के मुताबिक ना सिर्फ इन जजेस ने बायकॉट किया है बल्कि इन 4 जजेस ने खत भी लिखा है। लेकिन अब मसला ये है कि खत उसी तरह से जैसे हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से पहले हाई कोर्ट में खत लिखे गए और वहाँ पे जस्टिस डोगर साहब ने कहा कि वो खतों को के ऊपर ज़रा ज़्यादा ध्यान नहीं देते या खतों को ज़रा पढ़ते भी ज़्यादा नहीं है। आई होप के जस्टिस जाया के मामले में ऐसा नहीं होगा। और इसमें जो जजेस बायकॉट करने वाले 2 जजेस हैं ना, यानी जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनल्ला, ये वो जजेस हैं जो जस्टिस याया आफरीदी साहब के साथ काम कर चुके हैं। इन तीनों जजेस की एक मुश्तरका लॉ फर्म थी और तीनों जो है काम करने के बाद आज ये सूरत हाल है। तो मेरे ख्याल से जनाब याया आफरीदी साहब को सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है, ये किस नहज के ऊपर चीज़ें उनके होते पहुंच रही हैं। आज जिस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में वो खुद चीफ जस्टिस बने और आईनी बेंच बना, आज सूरत हाल ये थी कि मियाँ रऊफ अता जो 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने वहाँ पर तकरीर करते हुए ये कहा कि आईनी बेंच में ज़ेरे इल्तवा केसेस में मुसलसल इजाफा परेशान कुन है। यानी जिन्होंने उस आईनी बेंच को बनाया
यूं लग रहा है कि वो आईनी बेंच से मुतमईन नहीं है। अब इसकी दो वजूहात हो सकती हैं, एक वो वाकईतन मुतमईन नहीं है, दूसरा चूंकि उस वक्त भी वो एक आईनी अदालत अलग से लाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त प्रेशर ऐसा बिल्ड हुआ, हालात ऐसे बने तो उन्हें एक आईनी बेंच की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। तो क्या अब ये दोबारा इम्प्लीकेशन इस बात की है कि वो एक फुल आईनी कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी मुल्क में 2 सुप्रीम कोर्ट बनाई जाएंगी? इसका एक इम्कान ये भी हो सकता है। लेकिन अब थोड़ी देर बाद मेरा ख्याल है जब सुप्रीम कोर्ट बाकायदा तौर पर इलामिया जारी करेगी और इलामिया जारी करके उनको बताना चाहिए कि आज उन्हें आपस में बैठे हैं, कौन कौन बैठा है, इत्तेफाक राय हुआ है, नहीं हुआ। अगर वो नहीं भी करेंगे तो ज़ाहिर जो सुप्रीम कोर्ट को सहाफ़ी कवर करते हैं वो ज़रूर खबर आज निकाल के ले आएंगे। आज के ज़माने में जो खबर है वो छुपती नहीं है, वो किसी न किसी ज़रिए से आ जाती है। नंबर 2, आज का जो अहम मामला था वो अडियाला के सामने था। आप जानते हैं कि आखिरी बार जब अडियाला के सामने के लोग गए, खासकर इमरान खान की जो हमशीरा अलीमा खान है उनके ऊपर अंडा फेंका गया। आज लाहौर में पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैंने उनके सामने ये सवाल रखा और मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि आप ये कहते हैं कि मरीम नवाज कहती हैं कि खवातीन मेरी रेड लाइन है, तो एक खातून के ऊपर आपकी एक जेल के सामने, अडियाला जो पंजाब में आती है, उनके सामने एक अंडा फेंका गया जो कि हमला तस्वुर किया जा रहा है। तो उन खवातीन के मुतालिक आपने अभी तक तहकीकात में क्या मालूम किया? उन खवातीन का ताल्लुक कहाँ से है और वो खवातीन इस वक्त कहाँ पे है? क्या वो जो है आपकी हिरासत में है या उनको रिहा कर दिया गया? तो अज़मा बुखारी साहबा ने कहा देखिए जी वक़ाफ़ात अमल की बात की, साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने इसको कंडेम किया है, ये नहीं होना चाहिए था, और चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो भी इस बारे में कंसर्न थी। लेकिन आज अडियाला के बाहर तहरीक इंसाफ फिर एक बड़ी तादाद के अंदर थी और आज इवन बजाय इसके कि वो डरते या खौफजदा होते, वो शुगर लगाते हुए दिखाई दिए। और नौरीन खान जो इमरान खान की बहन है, अलीमा खान और अज़मा खान, उन तीनों को आज एक तो अंदर जाने की इजाज़त दी गई। लेकिन हसान की वालिदा नौरीन ये कह रही थी कि पुलिस की कारकर्दगी बहुत ख़राब है, इसलिए ख़राब है कि मुर्गी आप पकड़ नहीं सके, जिस मुर्गी के वो अंडे थे, लेकिन अंडा जो है वो हमें ज़रूर मार दिया। उसके बाद अलीमा खान खुद भी बोली और उन्होंने कहा हमें क्या पता था कि ये इतने बुज़दिल हैं कि अंडों से हमला करेंगे। उनके मुताबिक अगर आकर गोली चलाते तो हम फिर पूछते, लेकिन ये जो सियासी इस तनाव या जो शिद्दत पसंदी है मेरे ख्याल से वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अलीमा खान की जो वकील थी ताबिश, उन्होंने कहा कि हम अडियाला आए हुए हैं इसलिए कि इनसे पूछें कि परसों जो मुर्गियां अंडे देकर गई थी वो मुर्गियां हमें वापस की जाएं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने SHO एजाज और SP ज़ैनब से पूछा है कि वो मुर्गियां कहाँ हैं, वो मुर्गियां हमारे हवाले की जाएं, हम ढूंढ रहे हैं लेकिन मुर्गियां कहाँ हैं। कहने का मतलब ये था मुर्गियों से मुराद वो उन लड़कियों को कह रहे थे, लेकिन अभी तक उन लड़कियों की मालूमात से मुतालिक कुछ पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ पे हैं, क्या है और क्या नहीं है। ज़ाहिर है उनको पता चलेगा भी कैसे। मैंने आपको उस दिन बड़ी डिटेल से बताया था जिस तरीके से उन खवातीन को वहाँ से रेस्क्यू किया गया है, जिस तरह फौरी तौर पे पुलिस ने उस गाड़ी को बचाया, फिर पुलिस जिस तरह से उनका रास्ता खाली करवा के वहाँ से लेके जा रही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस ने करवाया होगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे जो सवाल हैं, बहुत ज़्यादा मशकूक जो चीज़ें हैं वो उस वक्त पैदा हुई। तो अब इस हवाले से ये बड़ी एक गवर्नमेंट के ऊपर भी सवाल होगा। उसकी वजह ये है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने हमेशा नहीं रहना, और जो अपोजिशन है वो कल को गवर्नमेंट में आ जाएगी। सो खवातीन को अगर आप कहते हैं वो आपके मुखालिफिन की क्यों ना हो, उन खवातीन के हवाले से फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको एक्शन लेना चाहिए, और आपको एक्शन आपने नहीं लिया। जब आपने एक्शन नहीं लिया तो कल को जब आपके ऊपर होगा तो वो जस्टिफाई करेंगे कि देखें हमारे लीडर की बहन के ऊपर हुआ तो आप क्या किया, तो आप अभी भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस हवाले से आपको सियासत से या उन चीज़ों से बालातर होकर आगे जाना चाहिए, लेकिन वो चीज़ वो एलिमेंट हमें नजर नहीं आ रहा है। अब तक की डिटेल्स है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।